नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से रिपब्लिक टीवी पर तानाशाही कर रही है, अर्णब गोस्वामी मामले में जिस तरीके की जल्दबाजी महाराष्ट्र सरकार दिखा रही है, उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, इसके साथ ही पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं। महाराष्ट्र सरकार को लेकर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए निशाना साधा है और उन्होंने सवाल पूछा है कि महाराष्ट्र सरकार अर्णब गोस्वामी मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है। अर्णब गोस्वामी मामले में देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके सवाल किया है कि अर्णब गोस्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी और जांच पर रोक के लिए अर्णब गोस्वामी की ओर से हाई कोर्ट में किए गए आवेदन के बावजूद शिवसेना नीत महाविकास अघाड़ी सरकार ने आरोप पत्र दाखिल करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल खड़ा किया, उन्होंने पूछा क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक नहीं है, क्या वो दोबारा निजी स्वतंत्रता को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा जिस तरीके से रिपब्लिक टीवी के खिलाफ उनको टारगेट करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। लगातार उनके नेता मंत्री लगातार अर्णब गोस्वामी के खिलाफ एक षड्यंत्र रच के बार बार उन्हें परेशान कर रहे हैं, बार बार उनके पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है। 1000 पत्रकारों पर FIR दर्ज कर दी गई। अब इन सब को लेकर लगातार महाराष्ट्र में आवाज उठाई जा रही थी, पूरे देश में जनता की आवाज उठाई जा रही थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कई सवाल खड़े किए थे, महाराष्ट्र सरकार से पूछे थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का जो रुख नरम था, इसको लेकर भी जनता सवाल पूछ रही थी। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब जिस तरीके से उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल पूछे हैं और उन्होंने बताया निजी स्वतंत्रता को कुचलने का प्रयास महाराष्ट्र सरकार कर रही है और कहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक नहीं कर रही है। अब इसी को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे महाविकास अघाड़ी सरकार पर, उन्होंने कहा था कि इसमें जो ये मामला बना हुआ है ये प्रथम दृश्यता नहीं बनता है मामला, लेकिन उसके बावजूद भी अर्णब गोस्वामी को उठाकर जेल में डाला गया। किस तरीके से उन पर अत्याचार किए गए, उनको प्रताड़ित किया गया और अभी आपने देखा कि घनश्याम के साथ भी वही सलूक किया गया जो अर्णब गोस्वामी के साथ किया गया था। लगातार उनको प्रताड़ित किया गया ताकि वो किसी न किसी मामले में झूठे जो बयान हैं उस पर वो हामी भर लें और बाद में उसे इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन रिपब्लिक टीवी लगातार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ और मुंबई पुलिस के खिलाफ केस जीतता आया है और हर बार उन्होंने इनके झूठ को बेनकाब किया है। एक बार फिर इनका झूठ बेनकाब हुआ है और किस तरीके से मुंबई पुलिस एक तानाशाही कर रही है। महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से आदेश दिए जा रहे हैं मुंबई पुलिस को, इसको लेकर एनसीपी के नेता अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसको लेकर जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने सरकार को टारगेट किया है, इस पर नेता के साथ साथ रिपब्लिक टीवी के लिए भी बड़ी राहत है, क्योंकि इस पर पहले ही कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र सरकार इस जो अत्याचार कर रही है उस पर ना तो देवेंद्र फडणवीस बात कर रहे हैं और केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। लेकिन जब अब देवेंद्र फडणवीस ने ये सवाल पूछा है कितनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, अब इसको लेकर हम आपको बता दें कि कब इस मामले में देवेंद्र फडणवीस ने सरकार पर हमला बोला है। इससे पहले भी कंगना रनौत मामले में भी देवेंद्र फडणवीस ने कई सवाल खड़े किए थे। इसके साथ ही जो कोर्ट के फैसले आए हैं इसको लेकर भी देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को बताया था कि किस तरीके से 1 साल की जो सरकार की नाकामियां हैं वो कोर्ट के फैसलों ने ला दी हैं। हर बार महाराष्ट्र सरकार को मुंह की खानी पड़ती है, हर बार कोर्ट से उनको फटकार लगती है। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने बताया था कि कोर्ट का जो फैसला आया है वो महाराष्ट्र सरकार के मुंह पर करारा तमाचा उन्होंने मारा है। चाहे अर्णब गोस्वामी का मामला हो या फिर कंगना रनौत का मामला हो या बाकी जो मामले हैं, हर बार महाराष्ट्र सरकार को करारी हार झेलनी पड़ी है। अब इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करता आ रहा है। बड़े बड़े इनके घोटाले और कारनामे भी सामने आए हैं। तानाशाही तो इनकी महाराष्ट्र में चल ही रही है। अब ये जिस तरीके से बीजेपी ये दावा कर रही थी कि 2-3 महीने के अंदर वो सरकार बनाएंगे, सरकार की नाकामियों को लेकर जिस तरीके से अब मोर्चा खोला गया है, लगातार अब सवाल पूछे जा रहे हैं। अब इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी मामले पर महाराष्ट्र सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 14-15 दिसंबर को केवल 2 दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया है। हमने मांग की थी कि इसे 2 सप्ताह के लिए चलाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में किसानों के लिए समस्या है,
उनकी मदद नहीं की जा रही है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम मांग करते हैं कि इस तरह के मुद्दों को चर्चा के लिए उठाया जाए और समाधान की मांग की जाए, लेकिन राज्य सरकार कुछ भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरह से राज्य सरकार विधानसभा सत्र का सामना नहीं करना चाहती है, चाहे वो बिजली घोटाला हो या फिर किसानों की समस्याएं हों या डिब्बा वालों की समस्या हो या फिर दूध वालों की जिस तरीके की समस्याएं हैं, बिजली घोटाला, भ्रष्टाचार, जो इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं, अब इसको लेकर विपक्ष विधानसभा सत्र में सरकार से सवाल पूछेगी और इसीलिए अब सरकार डर रही है और इसीलिए विधानसभा सत्र का सामना नहीं करना चाहती है। ये आरोप देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके तरफ से लगाए गए हैं। इसके साथ ही आपने देखा कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि इतिहास में ऐसा धमकाने वाला सीएम हमने कभी नहीं देखा, ऐसी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए था। इससे पहले भी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कंगना और अर्णव गोस्वामी मामले में जब विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया था उस वक्त भी उन्होंने बयान दिया था, और जब महाराष्ट्र द्रोही संजय राउत की तरफ से करार किया गया था ऐसे लोगों को जो सरकार की आलोचना कर रही है या सरकार से सवाल पूछ रही है, उस वक्त भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि शिवसेना महाराष्ट्र नहीं है, किसी के कहने मात्र से कोई महाराष्ट्र द्रोही नहीं हो जाता है। जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं तो वो उस व्यक्ति को महाराष्ट्र द्रोही कहते हैं, और यही महाराष्ट्र सरकार ने किया था। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा था कि भाजपा जब 5 वर्षों तक सत्ता में थी उसने महाराष्ट्र की पहचान को बरकरार रखने के लिए काम किया। हमने महाराष्ट्र को नंबर 1 राज्य बनाया और निवेश के मामले में गुजरात को पीछे छोड़ दिया था। तब मुझे गर्व है कि मैं उस वक्त का मुख्यमंत्री था। इसके साथ ही अर्णव गोस्वामी के खिलाफ जब विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया था उस वक्त भी देवेंद्र फडणवीस ने अर्णव गोस्वामी का समर्थन किया था। इसके साथ ही सरकार से कई सवाल भी पूछे थे। उन्होंने कहा था कि अर्णव गोस्वामी पर जो विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया है उस पर निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। सामना पेपर में जिस प्रकार से राज्यपाल, प्रधानमंत्री और अलग अलग नेताओं को संबोधित किया जाता है उस समय अलग मापदंड और अर्णव गोस्वामी के लिए अलग मापदंड ऐसे कैसे हो सकता है, ये सवाल उन्होंने खड़ा किया था। और जिस तरीके से सामना में दूसरे नेताओं के लिए टिप्पणी की जाती है यही उन्होंने सवाल खड़ा किया था और ये कहा था कि अर्णव गोस्वामी ने अगर तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया तो उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाए गए। लेकिन जिस तरीके से सामना में चीज़ें लिखी जाती हैं उस पर आज तक कभी कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आपने देखा कि कंगना रनावत को संजय राउत ने हरामखोर तक कहा लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस तरीके से झूठ सुशांत सिंह राजपूत मामले में संजय राउत ने बोला लेकिन एक भी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई। उस वक्त क्या गृह मंत्री आदेश नहीं दे सकते या मुंबई पुलिस वहां जाने से डरती है या कार्रवाई करने से कतराती है? क्योंकि सरकार की ही मिली भगत है और अगर सरकार में कोई बैठा इंसान इस तरीके से टिप्पणी करता है या इस तरीके की बदतमीजी करता है तो उस पर सवाल नहीं खड़े हो सकते और ना ही उन पर कार्रवाई की जा सकती है। ये साफ नजर आता है महाराष्ट्र में। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा था कि अगर कार्रवाई हो तो सभी पर हो, ये किसी पर कार्रवाई और किसी पर कार्रवाई ना हो ऐसा नहीं चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको किसी भी हालत में जीने नहीं देंगे, तकलीफ देंगे, जेल में डालेंगे। इस प्रकार से आवाज दबाने का काम इस सरकार की तरफ से होता है जो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। और अब देवेंद्र फडणवीस ने अर्णव गोस्वामी के समर्थन में ये सवाल सरकार से पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरीके की जल्दबाजी क्यों की गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया था और मुंबई पुलिस को फटकार भी लगी थी, महाराष्ट्र सरकार को भी फटकार लगी थी और इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से भी सवाल खड़ा किया गया था कि आखिर अर्णव गोस्वामी को जमानत मिलने में इतनी देरी क्यों लगी है। तो चीजें अब सबके सामने हैं, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से अर्णव गोस्वामी को जेल में डाला जाए, रिपब्लिक टीवी को बंद कराया जाए ताकि उनके खिलाफ जो चीजें बाहर आ रही हैं, जिस तरीके से खुलासे रिपब्लिक टीवी कर रहा है वो ना हो सके। अब इसमें शरद पवार और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे का जितना हाथ है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर हाथ सोनिया गांधी का है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने जिस तरीके से 2014 में राहुल गांधी का इंटरव्यू लिया था और सबके सामने है कि उसके बाद से ही राहुल गांधी किस तरीके से एक जो नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था इंडिया टुडे के द्वारा बार बार, लेकिन वो धड़ाम से नीचे गिर गए थे और उनकी जो इमेज थी वो सामने आ गई कि किस टाइप के वो नेता हैं और आज उन पर किस तरीके की टिप्पणियां हो रही हैं। तो चाहे शरद पवार हों या फिर बराक ओबामा हों या उनके अपने ही नेता जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर समय समय पर टिप्पणी करते रहते हैं, तो वो चीज़ें तो सामने हैं और सोनिया गांधी को इस बात से बहुत बड़ा झटका भी लगा है, तो वो कभी भी अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही एंटोनियो माइनो कहकर रिपब्लिक
भारत पर अर्णब गोस्वामी ने सोनिया गांधी को पुकारा था, पूछता है भारत में, जिसके बाद उन पर 200 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। तो इन सब को लेकर कांग्रेस एक तरफ अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी से पहले से ही नाराज चल रही थी और किस तरीके से बौखलाई हुई थी, और फिर हाथरस में जिस तरीके से बड़ा खुलासा हुआ, उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा की जो यूपी में राजनीति जो वो शुरुआत कर रही थी, जिस तरीके की राजनीति उन्होंने यहाँ पर करने की कोशिश की थी, वो सब खत्म हो गई। और अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का प्रोपेगेंडा उनकी तरफ से रचा जा रहा था, अभी उनको डर लगता है कि अगर इस प्रकार का कोई भी प्रोपेगेंडा यहाँ पर रचती है तो फिर से बड़ा खुलासा हो जाएगा। उनके नेता ने किस तरीके से दंगे कराने की बात कही थी, इस सब का खुलासा रिपब्लिक टीवी ने किया था और इसीलिए बार बार परेशान किया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से अर्णब गोस्वामी के खिलाफ लगातार एक न एक केस, झूठे केस, तो कभी जेल में डालना, तो कभी 10 मिनट का नोटिस देना, अब इस सब को लेकर जनता खुद परेशान हो गई है और महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। और दूसरी तरफ अब देवेंद्र फडणवीस ने भी मोर्चा खोल दिया है। तब ये देखना होगा कि इस पर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है। और अब इसको लेकर जिस तरीके की सियासत हो रही है, चीज़ें सामने आने वाली हैं और निकलकर ये सामने आने वाला है कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने सिर्फ और सिर्फ टारगेट करने के लिए एक बड़ा झूठ रचा था। वैसे बड़े बड़े खुलासे अभी होते आए हैं, लेकिन अभी भी सरकार हार नहीं मान रही है। लगातार वो कोशिश कर रही है किसी न किसी तरीके से पत्रकारों की आवाज़ को दबाया जा सके, लेकिन अब पत्रकारों की आवाज़ को वो नहीं दबा सकते हैं क्योंकि जनता का समर्थन अर्णब गोस्वामी के साथ है। और अब तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अर्णब गोस्वामी के समर्थन में मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछे हैं। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।